अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने बात की थी ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। जहाँ पे ब्लैक मनी की बात होगी तो फिर इसके रिलेटेड हमारा टॉपिक हवाला और हुंडी बाज़ार, इसकी भी बात होगी। क्योंकि आप ख़बरों में भी सुनते हैं कि आज वहाँ पे छापा मारा गया, वहाँ से इतने लोगों को पकड़ लिया गया, उनसे इतनी फॉरेन करेंसी निकल आई। ये बेसिकली क्या सिलसिला है, इसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कि ब्लैक मनी से इसका क्या तल्लक है। एक्चुअली ये कोई ऐसा बाज़ार नहीं है जहाँ से आपको शॉपिंग करने जाएंगे ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ये एक्चुअली पूरा सिस्टम है, फिनंशियल सिस्टम है, जिसके ज़रिए आप टैक्स बचाने के लिए ये तरीका यूज़ करते हैं पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। क्योंकि जब आप बैंकिंग चैनल में आते हैं, अपना पैसा बैंकिंग चैनल के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर उसका सोर्स देना पड़ता है। आप जितनी भी अमाउंट आएगी बैंक आपसे पूछेगा। छोटी ट्रांजैक्शन के ऊपर तो नॉर्मली इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप बड़ी ट्रांजैक्शन में आते हैं या स्पेशली बाहर से पैसा आप पाकिस्तान में आता है, तो उसके ऊपर आपको फिर टैक्स भी देना पड़ता है, बैंक के चार्जेस भी देना पड़ते हैं। और जब बैंक के चार्जेस आप देते हैं तो उसके ऊपर फिर FED भी देना पड़ती है। FED क्या है? ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी इसको बोलते हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान लेती है जो भी बैंक चार्जेस लेता है। अब अगर बैंकिंग चैनल में आप आ रहे हैं तो उसके लिए दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी ये एक स्लैब्स दी हुई हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बेसिकली तो FBR इसको डील करता है कि अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं और आप सालाना 4 लाख रुपया नेट इनकम कमा रहे हैं, तो फिर 4 लाख या इससे कम स्लैब में तो आपके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता और आपका वो पैसा वाइट मनी ही होता है। क्योंकि जब ब्लैक मनी की हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि वो पैसा जो आपने जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, कि मुख्तलिफ़ तरीक़ा से मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शन आपने इस वे में कर ली, हवाला बाज़ार के ज़रिए कर ली या किसी और वे में कर ली, कि आपने अपना टैक्स बचा लिया जबकि आपको टैक्स देना चाहिए था, तो वो ब्लैक मनी है। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सालाना इनकम 6 लाख या इससे कम है, तो फिर भी आपके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता और इससे जो भी आप सैलरी से आपकी इनकम आ रही है वो वाइट मनी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये फिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, लोग इस हवाला या हुंडी बाज़ार की तरफ क्यों भागते हैं और ये किस तरह से काम करता है। अब दो तरह से काम हो रहा है। मतलब आप कोई चीज़, अफ़गानिस्तान में एक बंदा बैठा हुआ है, वहाँ पे वो कोई जॉब कर रहा है या कोई बिज़नेस कर रहा है और वो पैसा उसने अपने पाकिस्तान में अपनी फैमिली को भेजना है। अब उसके पास दो ऑप्शन हैं। या तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नाम रख लेते हैं कि ये अफजल है, मिस्टर अफजल जो है ये अफ़गानिस्तान में है, ये वहाँ पे कोई जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, वहाँ से वो इनकम भेजना चाह रहा है अपनी फैमिली को। दो रूट्स हैं, या तो वो प्रॉपर एक बैंकिंग चैनल में आ जाए। अब जब बैंक में जाएगा तो उसका वे क्या होगा। अब जाहिर है कि जो जिस बैंक हमारे इधर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो अफ़गानिस्तान में भी काम कर रहे हों। अब उसके ज़रिए फिर एक करस्पॉन्डेंट बैंक की टर्म यूज़ होती है। वो अपने उस किसी भी बैंक में जाएगा, अपनी पूरी डिटेल्स देगा, अपनी जो फैमिली का कोई अकाउंट होगा जिसको वो पैसे भेजना चाह रहा है, वो पूरी डिटेल के साथ अपने उस बैंक में जाएगा। वो बैंक उसको प्रॉपर प्रूफ लेगा, जो भी वो सोर्स है उस पैसे का, उसको प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद वो पैसा वो डायरेक्टली या फिर करस्पॉन्डेंट बैंक के ज़रिए हमारे पाकिस्तान में आएगा। अब आगे जिस बैंक में अकाउंट है जिसमें पैसा आना है, उसकी अपनी इंक्वायरीज़ होंगी कि वाकई ये पैसा क्या लीगल तरीके से आ रहा है, ये पैसा जो आ रहा है क्या उसके बंदे की इतनी इनकम है, उसको भी वेरीफाई करेंगे। फिर जिसके पास आ रहा है उसकी भी वेरिफिकेशन होगी, और अगर वो इनकम की स्लैब से ज़्यादा का आ रहा है तो उसके ऊपर उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। फिर बैंक के अपने इंटरनल चार्जेस भी होते हैं, फिर एक एक्सचेंज रेट भी होगा, क्योंकि वो डॉलर से जब PKR में आएंगे तो आप नॉर्मली ख़बरों में भी सुनते हैं कि बैंक का जो एक्सचेंज रेट है वो नॉर्मली कम होता है, तकरीबन 1 रुपये का फ़र्क आ जाता है उसमें या कुछ पैसों का होता है, तो बाहर का रेट ज़्यादा होता है। अब ये क्या करेगा मिस्टर अफजल कि यार ये तो मुझे बहुत पैसा देना पड़ रहा है, मैं इतना यहाँ पे मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ, तो इतना टैक्स में या इतने चार्जेस क्यों दूँ। वो क्या करेगा कि वो पैसा बजाय हमारे इस बैंकिंग सिस्टम में आने के, वो अफ़गानिस्तान में ही, जो कोई मैंने आपको हवाला की बात की, इनके एजेंट बैठे होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर, हर मुल्क में इनके ऑफिस होते हैं, बनाए होते हैं। ये उसके पास जाएगा, ये उसको कहेगा कि जी मैं ये 10 लाख रुपया, जितनी भी अमाउंट आप समझते हैं,
ये 1 मिलियन जो अमाउंट है, मैं चाहता हूँ कि मेरे फलां कज़न को या फैमिली को, जो भी नाम बता रहा है, पाकिस्तान में उसको ये पैसा मिल जाए। अब ये एजेंट क्या करेगा, उससे ये पैसा ले लेगा और उसको उस पैसे के अगेंस्ट एक कोड दे देगा, और वो कोड इस सिर्फ मिस्टर अफसल को पता होगा, और वो ये उसको कहेगा कि ये कोड आप जिस बंदे ने आपके पैसे वहाँ पे रिसीव करने हैं, ये कोड आप उसको बता देंगे। अब ये इधर कॉल करेगा, उसको बता देगा कि मैंने इतनी अमाउंट भेज दी है, ये उसका कोड है फलां एजेंट के ज़रिए। अब होगा ये कि ये पैसा अभी अफ़गानिस्तान में, ये जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये यहाँ रब्ता करेगा अपना, जो पाकिस्तान में इसका एजेंट बैठा हुआ है, उसको कहेगा कि ये कोड के अगेंस्ट ये अमाउंट फलां बंदा आपके पास आएगा, या आप कांटेक्ट कर लें। उसका कोड वेरीफाई करने के बाद आप ये 1 मिलियन की अमाउंट उसको दे दें। अब इन एक्चुअल वो पैसा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इन एक्चुअल वो पैसा भी अफ़गानिस्तान में ही है। यानी वो जो डॉलर आपका एक रिज़र्व के तौर पे, या आपके जो बाहर से, आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब इसकी बड़ी बात करते हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बड़ा एसेट हैं, वो बाहर से इतने डॉलर भेज रहे हैं। अब इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि वो कहीं पे कोई टैक्स उसने नहीं दिया। हाँ, ये एजेंट उसका कुछ ना कुछ अपना फ़ी या ख़र्चा ले लेगा उससे, और इधर अगर वो 1 मिलियन भेजने पे से उसको 50,000 पे करना पड़ रहा है, कोई बैंक के चार्जेस, कोई एक्सचेंज रेट, कोई गवर्नमेंट का टैक्स, तो इधर में भी वो कुछ 7 से 8 हज़ार में उसका काम चल जाएगा। फिर दूसरी जो बड़ी चीज़ है, अब हो सकता है कि ये बंदा कौन है कोई पता नहीं है, टेररिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, लेकिन वो पैसा यहाँ पे पहुँच चुका है। अब आपका सवाल ये पैदा होगा कि फिर ये पैसे की एडजस्टमेंट या सेटलमेंट कैसे होगी। ये 2-3 तरह से होती है। एक तो ये होगा कि सेम ही ट्रांजैक्शन इधर से अगर किसी ने भेजना है पैसा अफ़गानिस्तान में, तो ये बंदा उसको, अपने एजेंट को कहेगा कि इतनी आपका बैलेंस मेरी तरफ है, आप ये अमाउंट उधर दूसरे फलां बंदे को दे दें। एक तो ये एडजस्टमेंट का ज़रिया है, क्योंकि ये दोनों जो हुकूमतें हैं उनके रिकॉर्ड में नहीं आ रहा पैसा, लेकिन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, पैसा इधर उधर जा रहा है। दूसरा वे क्या होता है, स्मगलिंग के ज़रिए प्रोडक्ट्स जाती हैं। अब उसको ज़ाहिर है कि बैंकिंग सिस्टम में तो ला नहीं सकते, ये फिर प्रोडक्ट्स की सेटलमेंट करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हवाले के ज़रिए ही होती हैं, हवाला और हुंडी बाज़ार के ज़रिए। कैसे, आपने यहाँ से राइस भेजा है उधर, या आलू भेज दिया, अब होना तो ये चाहिए एक्चुअल सिस्टम के जरिए इसकी कि जो भी सेल्स प्रोसीड्स हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रेड का कंसेप्ट। बैंकिंग चैनल में ज़ाहिर है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की टर्म आप यूज़ करते हैं, उसके लिए वो ई फॉर्म इशू होगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो एलसी ओपन होगी, ये एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, पूरी डिटेल चाहिए होगी, एक्सचेंज रेट होगा, बैंक के खर्चे होंगे, ये सारा कुछ होने के बाद वो प्रोसेस होके अगर 1 मिलियन का आपकी उधर से कोई अमाउंट बनती है, तो मे बी नेट जो आपको मिले वो उससे 900,000 हो या 950,000 हो, इतने चार्जेस आपको पड़ेंगे। अब ये फिर दूसरा वाया इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग चैनल के नहीं। इधर राइस भेज दिया इस पार्टी को, इस कोई भी जो बंदा इधर इनका बैठा हुआ है उसके पास राइस गया, उधर से ड्राई फ्रूट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब वो क्या करेगा, उधर से उसके बदले में, जैसे एक बार्टर सिस्टम होता था, वो ड्राई फ्रूट के साथ उसकी, इधर जो उनके लोग हैं इधर ड्राई फ्रूट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ वो अमाउंट सेटल कर देंगे। इसका एक और भी प्रॉब्लम होगी। अब जो इधर पाकिस्तान में एजेंट बैठा हुआ है, अब इसने ड्राई फ्रूट की पेमेंट इधर भेजनी थी अफगानिस्तान, और इन्होंने भेजनी थी अमाउंट पाकिस्तान राइस या पोटैटो के अगेंस्ट। अब असूलन एक बंदा ये राइस का काम कर रहा है, तो उसका अकाउंट राइस के रिलेटेड होगा, मतलब से कोई राइस मिल है। अब होना क्या चाहिए टेक्निकली कि किसी राइस के ही डीलर से पैसे इसके अकाउंट में आने चाहिए। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये जो एजेंट यहाँ पे बैठा है, ये इस एजेंट से रब्ता करेगा कि आपने जो ड्राई फ्रूट भेजने वाला बंदा है
उसको मेरे इस पार्टी ने इतनी पेमेंट करनी है, से 1 मिलियन ही करनी है। तो आप ऐसा करें कि मेरी पेमेंट को सेटल कर दें इस राइस के अगेंस्ट। अब ये जो एजेंट है, ये एजेंट वो सेटलमेंट करेगा, वहाँ से पैसा डायरेक्ट राइस मिल को भेज देगा। अब इसका कोई सोर्स का पता नहीं होगा। ये सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती हैं ताकि कहीं इसकी ट्रांजैक्शन ना पकड़ी जाए और इसके ऊपर टैक्स ना देना पड़े। इसलिए जब बैंकिंग में अब थोड़ी सी सख्ती हो गई है, जैसे हम आगे FATF के ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकल रहा, तो वो बेसिकली यही मैटर्स हैं। इसके ऊपर अब उस तरह से अपने जो कानून है या अपनी इम्प्लीमेंटेशन है कवानीन की, उसको उस तरह से नहीं कर पाए। अब ये कैश में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब बैंक इससे मांगेगा, जब इसकी स्टेटमेंट देखेगा कि भाई ये पैसा तो आपका अनरिलेटेड पार्टी से आ रहा है, जिसके साथ तो आपकी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अब इसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये भी FBR के शिकंजे में या FIA के शिकंजे में आ जाएगा अगर इसने अकाउंट यूज़ कर लिया। और अगर वो कैश में ही सेटलमेंट कर ली तो इसका कहीं भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली ये काम करता है हवाला या हुंडी बाज़ार। तो इसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए कि ये जो हम टैक्सेस लोग बचाने के लिए ये काम यूज़ करते हैं और इसको ब्लैक मनी कहा गया है, ये हवाला और हुंडी बाज़ार एक मेजर पार्टी है जो ये सारा ये लेन देन बैंकिंग चैनल के अलावा हो रहा है। और इस पूरी ट्रांजैक्शन का जो पूरी ट्रेड है, इसका हमारे मुल्क में रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता और गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स इकट्ठा कर सकती है, वो नहीं कर पाती। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, हुकूमत उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दे रही। जो नहीं दे रहा, जो दे रहा है, दोनों एक जैसे हैं। तो इसके लिए हुकूमत को भी चाहिए कोई इनिशिएटिव दे कि जो टैक्स पेयर्स हैं, सालाना एक बंदा इतना टैक्स पे करता है, उसके लिए ये फैसिलिटीज़ हैं। जो इससे ज़्यादा कर रहा है उसके लिए ये फैसिलिटीज़ हैं। जो नहीं करते उनके लिए ये कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर इस तरह का सिस्टम हो तो लोग भी टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसलिए लोग थोड़ा सा माइल होंगे इस तरफ कि हम टैक्स देना चाहिए और हमें ये एक प्रिविलेज हासिल हो जाएगी। इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की भी नाकामी है। तो फिर ये शायद हवाला और हुंडी बाज़ार का जो कंसेप्ट है या इसका जो वर्किंग है वो शायद कम हो जाए। अब लोगों को आप थोड़ा इसकी प्रिविलेज देना शुरू कर देंगे।